तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है यार कि वाई आई कांट सॉल्व क्वेश्चन। इतना कुछ करने के बाद लेक्चर देख लिया है ना, टीचर ने बोला रिवाइज करने, वो कर लिया, नोट्स बना लिए लेक्चर के, तभी मेरे से क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होते। और एक जो दिक्कत होती है वो भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि यार अगर जिन बच्चों से क्वेश्चन होता भी है ना, तो वो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों ले लेते हैं और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, है ना, ये दोनों प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस वी वांट मोर सच टॉपिक्स। और एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब आई रियली 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 रिस्पेक्ट योर लाइक। तो एक बार ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यार जो सबसे पहली दिक्कत होती है कि यार आपको ये बात समझनी होगी, पॉइंट नंबर 1, कि एवरी क्वेश्चन इज अ न्यू टेरिटरी, न्यू डोमेन, न्यू एरिया, है ना। आप समझो कि यार अगर आप घर पे हो, है ना, आपका नाम हो गया श्याम। श्याम, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पता है कि ढाका का रास्ता कहाँ है, बांग्लादेश में जो ढाका कैपिटल है उसकी रास्ता कहाँ है। आपको मैं पूछूं यार पाकिस्तान में रावलपिंडी का रास्ता कहाँ है ना, विदाउट गूगल मैप या विदाउट कि यार एनी सजेशन, तो आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, आप तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे वीडियो बना रहे हो ना, है ना। तो ये चीज़ मैंने क्यों बोली। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके घर के नियर बाई कोई मार्केट है, उसका रास्ता क्या है, तो आपको पता है कि यार घर से निकलना है, सीधा जाना है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और आ गया मार्केट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कि भाई अगर आपको जो टेरिटरी नहीं पता, जो चीज़ आपको नहीं पता, जो आपको क्वेश्चन आपके लिए पूरा नया है, तो आपसे वो पहली बारी में नहीं होगा, है ना। इट इज़ लाइक कि मैं आपको पाकिस्तान में छोड़ के बोल दूँ कि भाई कराची चला जा खुद से, तो दैट इज़ दैट थिंग। तो बहुत बच्चे का जो ये अजम्पशन रहता है ना, बहुत गलत है। और जो दूसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आपको और आपके मार्केट का, तो उससे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और यहाँ जो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है उसके पर्सनल बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, कि भाई पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करता है। इट इज लाइक अ पजल जो आप बचपन में सॉल्व करते थे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप क्लास 10 में, आपको याद है आप आर.डी. शर्मा करते थे, आर.एस. अग्रवाल करते थे मैथमेटिक्स के लिए। तो उसमें क्या चीजें होती थी, उसमें एक्सरसाइजेस में आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखते थे, फिर आप एक्सरसाइजेस पे आते थे और आप देखते थे यार ये सॉल्व एग्जाम्पल में भी ये दिया हुआ है, यहाँ भी ये दिया हुआ है, बस वैल्यू चेंज करी है। तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक करता था कि अच्छा ऐसा 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 होगा। और अगर कोई क्वेश्चन नया आता था जो इसमें नया कंसेप्ट लगता था, उसमें आप फिर फंसते थे, है ना। तो सिमिलर यही है क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आप कर रहे हो, पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी मच एसेंशियल। और दूसरा चीज, एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन का अपना डोमेन है, अपना टेरिटरी है। तो पहली बारी में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और इट इज कंप्लीटली ओके टू जस्ट डू इट, है ना, कि कोई बात नहीं, नहीं बना। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जाए कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो दैट इज कि जो मैं पर्सनली फॉलो करता था, दैट वाज आई सॉल्व मेनी सॉल्व एग्जाम्पल। मतलब मैंने सबसे पहला रूल ये था कि क्वेश्चन सॉल्विंग है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, कि यार क्वेश्चन सॉल्व होता क्यों है, कैसे बनता है, क्या अप्रोचेज होती है, क्या टाइप होता है क्वेश्चन के, तो वो मेरे को कैसे पता चलते थे। मैंने सेनगेज की बी.एम. शर्मा ले रखी थी, जी तेवानी, है ना, ये दो ऑथर थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैं एम.एस. चौहान, एन अवस्थी और पी.एम.एस. सर की जो आईओसी की बुक सॉल्यूशन होती है वो मैं देख लेता था, है ना। तो इससे क्या होता था कि मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते थे ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। आप समझो कि यार एक जगह एक आपका घर, मैं आपको बार बार ये एग्जांपल इसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में घुसेगा। आपका घर यहाँ है और आप यहाँ पे हो, यहाँ कोई मार्केट है, आपको मार्केट जाने के 5-6 तरीके पता होंगे, एक ऐसे घूम के जाओ, एक ऐसे घूम के जाओ, एक ऐसे घूम के जाओ, है ना। 4-5 गली आपको पता होगी। और ये गली आपको कैसे पता चली, आप बार बार उसी रूट से ट्रेवल करते हो। तो सेम वही है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आइडेंटिफाई, जब सॉल्व एग्जाम्पल आप करोगे ना बहुत सारे, आपको दिखेगा कि जो PYQs है और सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें ना पैटर्न सिमिलर हो रहा है ना। और जब पैटर्न सिमिलर होता है तो आपसे क्वेश्चन क्लिक करेगा। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला बात, जब आप सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व करोगे, और सेनगेज का ही करना, मतलब मैं वापस रिपीट करूंगा, सेनगेज बहुत अच्छी बुक है इलस्ट्रेशन के मामले में। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। दूसरी चीज, उसमें आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कि बहुत लोगों को ना लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती क्वेश्चन की, कि यार ये करवाया क्या, ये इसने क्वेश्चन में करवाया क्या, उसे विजुअलाइज नहीं होती वो सारी क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको करनी है। सॉल्व एग्जाम्पल करो, इलस्ट्रेशन मैं बोलूंगा कि आपको लिख लिख के सॉल्व नहीं करना। अगर आप रीड थ्रू भी करोगे ना तो आपके दिमाग में रिटेन रहेगी चीजें। अब आए तो दूसरे चीज पे
कि यार लोग ना हमेशा अंडरमाइन करते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होता है यार? फ्लो स्टेट मतलब कि भाई एक लय, जिसे बोलते हैं ना, आपने क्रिकेट में कभी सुना होगा कि लय के साथ मारा, तो लय होता है फ्लो स्टेट। आपने टीचर को अक्सर जेई मेंस में सुनते हुए सुना होगा कि यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, इजी टॉपिक से स्टार्ट करना, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। इवन तक एडवांस के टॉपर या मेंस के टॉपर भी वही करते हैं कि वो जो इजी पैटर्न है ना, कि पहले केमिस्ट्री कर लिया आधे एक घंटे में, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स। ये आप सबको पता होगा कि स्टैंडर्ड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है कि पहले इजी स्टार्ट करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह से स्टार्ट करता है। तो ये क्यों बोलते हैं टीचर्स? ये देखो, एक होती है फ्लो स्टेट। आपसे ना क्वेश्चन कभी भी पहली बार नहीं होगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा ना, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, जब आपसे क्वेश्चन बनना बहुत स्टार्ट होगा ना, आप खुद देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पहली बारी में नहीं बन रहे थे, आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये होगी ये होगी ये होगी चीज़, है ना। तो वो एक फ्लो स्टेट का कमाल है कि भाई चीज़ें आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमेशा ये ट्राई करो कि इजी टू हार्ड शिफ्ट करो। बहुत बच्चे ये करते हैं कि यार लेक्चर देख लिया तो वो ना डायरेक्ट जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करने लगते हैं, और जेई एडवांस का पीवाईक्यू वो फंडामेंटली आपको बहुत ज़्यादा चेक करता है। वो ऐसा चेक नहीं करता कि आपने लेक्चर देखा है, वन शॉट देखा है। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग वो आप कर सकते हो। लेवल वाइज अपने आप को ग्रेजुअली बढ़ाओ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप, मैं बोलूँगा पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। पहले ईजी पीवाईक्यू करो, फिर मॉडरेट करो, फिर हार्ड करो। पीवाईक्यू करने में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पीवाईक्यू ऑफिशियल पेपर्स के हैं, है ना। अगर आपने, समझ लो कि अगर आप ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपसे, आपने एमसीक्यू टिक मार्क किया, वो देखा कि सॉल्यूशन में कि सही है, तो आपको जो डोपामिन हिट मिलेगा वो आपका फ्लो स्टेट अचीव करवाएगा। और उससे क्या होगा, एक मोमेंटम बनेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आपको पर डे 60 से 70 क्वेश्चन तो करने ही है, मतलब इतना तो बेयर मिनिमम है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, आपको इतना करना है, तो वो फ्लो स्टेट बनेगा तभी आप कर पाओगे। वरना बहुत बच्चों के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कोट करी कि यार ये होता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ना वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1.5-1.5 घंटे लगा रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, बायजूस, नेक्स्ट टॉपर, ये वो, है ना। ऐसा ऐसा जो आपको दिखती है लेंस में, डाउट नेट वगैरह आप देखते हो, तो यार उससे ना कोई फायदा नहीं होता। उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपसे पहली बार में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, उसको बस सर्कल कर दो और एक बार सॉल्यूशन देख लो। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, सर्कल है, बाद में कर लेंगे। आप पहले उस चैप्टर के जितने अदर क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन है और 300 के 300 आपको नहीं आते, होगा 50-100 आपको नहीं आते होंगे, जिसके लिए आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्विंग करना ही छोड़ देते हो, है ना। आप क्वेश्चन सॉल्विंग करना छोड़ देते हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसको बाद में कर देना, सर्कल कर दो, है ना। आप देखो कि आपकी कितनी लेवल है। और जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, जो आपको क्लास इलस्ट्रेशन डीपीपीज में करते हो, डीपीपी का तो अभी वीडियो सॉल्यूशन भी आता है, वीडियो सॉल्यूशन से टीचर आपको बोर्ड पे करवाता है। वो अप्रोचेस देखो, अपने जो नए डोमेन है ना, नए टेरिटरी है, एक्सप्लोर करो कि अच्छा ऐसे भी तरीका है, ये भी अच्छा है, ऐसा ऐसा। तो उससे क्या होगा ना, जब नेक्स्ट टाइम आप पीवाईक्यू देखोगे, यार कोई क्वेश्चन देखोगे, तो आप ना फैमिलियरिटी, जब भी अभी भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको दिखेगा कि आप चेक कर दो कि कितना फैमिलियर है, कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने उस पॉइंट पे देखा था, वो पॉइंट करा था। अब आ जाते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे जो बच्चे फेस करते हैं, कि यार अगर कोई बच्चे को लगता है ना कि ये क्वेश्चन उसका देखा हुआ है या उसने पास्ट में करा हुआ है, फेमिलियर है थोड़ा बहुत, है ना, कि ऐसा सिमिलर टाइप का मैंने कुछ देखा था यार, कि यहाँ CO से NO2 बन रहा था, ये कुछ तो मैंने देखा था ऐसा ऐसा। तो वो ना क्या करता है कि वो अपने कंसेप्ट बनाने लगता है। दे स्टार्ट टू कुक अप कंसेप्ट, मतलब वो ना खुद से ही जैसे नहीं होता कि अच्छा ये रॉकेट साइंस है, ये मैं लगा देता हूँ अपने आप ही। मतलब समझ रहे हो, आपके साथ होती होगी कि आपने कोई नया क्वेश्चन देखा और आपको सिमिलर, आपने पास्ट में कहीं क्वेश्चन देखा था, उसमें वो पर्टिकुलर अप्रोच थी, इसमें आप सोच रहे हो कि यार आप खुद से सोचते हो कि अच्छा ये हो जाएगा, ये अजम्पशन में लेके चलता हूँ, ये अप्रोच होगी, और ज़बरदस्ती फिट इन करने की चीज़ें करते हो। जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, तब आप ये चीज़ करोगे। और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब भी आप ये चीज़ करोगे कि अच्छा ये देखा देखा लग रहा है, तो शायद ये वो वैसा हो सकता है। बट आप ना एक चीज़ भूल जाते हो, आप ना क्वेश्चन को, बहुत मैंने कम बच्चे देखे हैं जो रीडिंग इन द बिटवीन द लाइंस करते हैं, वो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन नहीं करते। और यही आपका लास्ट पॉइंट होगा, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग कि भाई एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से सिमिलर है, तो ब्लाइंडली मत चले जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने देखा था, और अपने ही कंसेप्ट जो आपको कभी पढ़ाई नहीं गए, खुद ही कुकअप कर रहे हो कि अच्छा ये सर ये एक्सेप्शन हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, आप करते हो ये सारी चीज़ें, है ना। तो आप उसके बदले ये करो कि जस्ट ट्राई टू रीड, एक बार रीड करो, उसको ब्रेक डाउन करो,
गिवन, टू प्रूव, ऐसा ऐसा करके लिखोगे तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करो, आपको दिखेगा कि आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक फोर्थ पॉइंट है जो काफ़ी बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। फंडामेंटल्स का मतलब कि यार ट्रिगो नहीं आती, लॉग नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, जो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये बेसिक आपके फंडामेंटल अगर आपकी क्लियर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि यार कभी भी मत जाओ ये सोच के कि अच्छा कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन शायद अलग हो सकता है या 11 से रिलेटेड होगा, बाकी तो मैं कर ही लूँगा। तो ऐसी नहीं होती। अगर आपके मन में अगर 1% भी डाउट आ गया ना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यार वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में ख़राब आपको इम्पैक्ट करेगा। और आप देखोगे कि 2-3 दिन आप बस बेड में ऐसे ही पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेक्चर देखने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन नहीं होते, तो आपके मन में आता है कि फेलियर वाली मेंटेलिटी आती है कि यार अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं लेक्चर क्यों देखूं। तो बस ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, प्रोकास्टिनेशन करोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, है ना, फिर कभी रिबाउंड नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन में। तो हमेशा फंडामेंटल्स को क्लियर रखो। किसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला नहीं आती कोई बात नहीं, अगर आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं तो एक काम करो, जो भी आप फॉर्मूला सीखो ना, जैसे sin 2ab हो गया, sin a+b हो गया, cos a+2b हो गया, जो भी सारे फॉर्मूला है ना, cos 3a का जो फॉर्मूला हो गया, जब सीखो तभी अप्लाई कर दो, है ना। तभी कोई रिलेटेड PYQs खोजो, है ना। PYQ की बुक में मैं PYQs बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑफिशियल पेपर है, आपसे डोपामीन आपका हिट होगा, आपको और मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना। तो आप वो करो कि जैसे ही सीखो वैसे ही अप्लाई कर दो। जैसे आप फॉर्मूला सीखते हो ना, कोई हार्ड रोटेशन का भी फॉर्मूला हो गया, अप्लाई करोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत 1-2 साल क्या 4-5 साल तक रिटेन होगी। मेरे को सारे फिजिक्स के फॉर्मूला अभी भी रटे हुए हैं जस्ट बिकॉज मैंने अप्लाई बहुत करा था। अगर आपको फॉर्मूला रटने में दिक्कत होती है तो यार बस अप्लाई करो, है ना। जो क्वेश्चन आप सीख रहे हो उसमें अप्लाई कर दो। अच्छा cos 3 है, ये है, खुद से ऐसा विदाउट एनी टीचर या विदाउट होल्डिंग और पेन, है ना। कोई आपको स्पून फीड नहीं करना चाहिए, आप खुद से अप्लाई करो, आपको दिखेगी कि आपको याद हो रही है धीरे धीरे चीज़ें। और लास्ट एक पॉइंट के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि यार पहली बारी में कुछ नहीं होता, पहली बारी में हर एक बच्चा फेलियर होता है, बट वो उसका मेहनत होता है जो उसको कहीं पहुँचा देता है, उसको कुछ अचीव करवा देता है। तो आप मेहनत करो और आप एक कमेंट करो कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं या आप दिन में कितने क्वेश्चन करते हो, 50-60 नंबर बस कमेंट करना है। मैं देख पाऊंगा कि मेरी जनता क्या कर रही है अभी, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, बाय।